जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका टॉपिक का हेडिंग है पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये कवर कर लें आज। सर कहते हैं कि जब तक तुमको खुद नहीं मन करेगा तब तक कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता और एक कि आपको बहुत मन करता है। इन दोनों के बीच में भी एक स्टेज आती है। मैं उसके लिए पहले कहानी बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। आज से बहुत साल पहले एक राजा थे। उनका बेटा सिद्धार्थ हुआ और उसने बहुत तपस्या की। उसको मिल गया ज्ञान। ज्ञान समझते हैं क्या होता है? ज्ञान हर चीज की जानकारी और हर चीज को कंट्रोल करने की शक्ति। कि जब वो बुद्ध बने थे उनको उनका नाम बदल दिया गया था। सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए थे, गौतम बुद्ध। तो उस समय यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देवताओं ने नहीं नहीं, अभी चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ पांडे सर ने या किसी भी सर ने कहा जब तक तुमको खुद मन नहीं करेगा तो तुम कैसे इंप्रूव करोगे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस दिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने उनसे कहा कि आप प्लीज कुछ कहिए, कुछ बात कहिए, हम लोग सुनना चाहते हैं कि आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने देवताओं से मुंह देखते रहे और बोला कि कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलते जब जब तक तुम लोगों को खुद ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मेरे बोलने से तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला। यही कि जब तक तुमको खुद इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम लोग खुद तपस्या नहीं करोगे, तब तक कोई तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता। तो फिर उन्होंने कहा और मान लो अगर मैं बोलूं और किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे बोलने से उसको समझ में आएगा नहीं। और इसके अलावा जिसको बहुत इंटरेस्ट है उसके लिए मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही खोज लेगा ज्ञान। तो एक तरफ तो वो लड़के हैं जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और एक तरफ तो वो लड़के हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि देवताओं ने एक चालाकी की, आपस में मीटिंग की और भगवान से एक उनको फंसाया। और वो उन्होंने कहा भगवान ऐसे बीच में बहुत से लोग हैं जिनको कभी कभी इंटरेस्ट आता है, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं आता। तो इन ऐसे लोगों के लिए आप बोलिए। इसको बोलते हैं नज। NUDGE, नज। नज मतलब ये चीज यहां रखी है, ये नीचे नहीं गिर रही है। तो इसको अगर मैं जरा सा और आगे बढ़ा दूं, अभी भी नहीं गिर रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, अभी भी नहीं गिर रही है, लेकिन जरा सा और पुश दे दूंगा तो ये जो जरा सा पुश है इसको बोलते हैं नज। इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यूज करते हैं आपको बुद्धू बनाने के लिए। बुद्धू नहीं, आपको फायदा भी कराने के लिए। जैसे गवर्नमेंट अगर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट वाले आपसे फॉर्म भराते हैं कि आज के बाद आपकी 25,000 रुपये सैलरी होगी जिसमें से कि 3,000 रुपये आपके पीएफ में जाएंगे। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, वो बुढ़ापे का फंड होता है। अगर वो चीज आपसे फॉर्म न भराए और गवर्नमेंट आपसे न परमिशन ले तो आप लोग कभी डालेंगे नहीं, वो अपना सारा पैसा लेकर खर्च कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जो भी आदमी गवर्नमेंट जॉब करेगा उसका इतना फिक्स्ड इनकम मिलेगा। इसलिए बुढ़ापे में जाके लोगों को पीएफ मिलता है। हाँ, पेंशन का पेंशन या पीएफ, पेंशन अलग है, ये भी है। तो जब आप यहाँ आके बैठ रहे हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो ये एक तरह का मेंटल नज है। मैं आपके मन को थोड़ा सा पुश कर रहा हूं, थोड़ा सा पुश कर रहा हूं। इवन जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो एक्चुअली पुश ही देने की कोशिश है। लेकिन पुश देने के चक्कर में वो आपको पूरी गोदी में लेकर लोरी सुनाते रहते हैं, सब कुछ पढ़ाते रहते हैं। एक बड़ा चक्कर है स्कूल की पढ़ाई में और वो ये कि जैसे ये बच्चा आज आया था फिफ्थ में, इसकी मैडम हर हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज या हर हफ्ते में इसको रिमार्क देती हैं वर्क इनकम्प्लीट, वर्क इनकम्प्लीट। इसकी क्लास में डिवीजन पढ़ाया जा रहा है इस समय, डिवीजन और स्क्वायर, और इस बच्चे को खाली मल्टीप्लिकेशन आता है। तो स्कूल की पढ़ाई में क्या होता है कि जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो खाली जो तेज बच्चे होते हैं उनके हिसाब से होती है, और जो कमजोर बच्चे होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि छुट्टियों में या कभी वो अपने आप पढ़े, और उसका टाइम ही नहीं मिलता आपको। स्कूल का इतना ढेर सारा होमवर्क होता है कि उसी को कॉपी कर करके करने में आपका सारा टाइम चला जाता है, फिर आप तो उसमें थक जाते हैं। तो जो पहले के आप नहीं सीख पाए उनको बोलते हैं चीज बॉल गैप्स। कि पिछले साल आपको स्क्वायर रूट नहीं आता था, अब आप चले गए 10th में या 11th में, अब तो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए। वो अगर नहीं आता तो आपको टीचर जज करते हैं, मना करते हैं कि क्यों तुम ऐसा क्या हो, क्यों नहीं आता तुमको, जाओ खुद सीखो। अब वो खुद सीखने का ठीक है, हम सीख लेते हैं, टाइम और मौका तो मिले। इसीलिए मैं आपके लिए चाहता हूं कि एक ऐसी जगह हो जहां पर कंफर्टेबल
लाइट हो, मच्छर अच्छर ना हो, और कम से कम लोग डिस्टर्ब करने वाले हों, और आपको एक चीज मिले, और वो है टाइम। उस 1 घंटे में या 2 घंटे में, ऐसा भी नहीं है यहां पर कि आप खाली एक ही घंटे बैठ सकते हैं। आप 4 से लेकर के 6 बजे तक भी बैठ सकते हैं, 7 बजे तक बैठ सकते हैं। 7 बजे के बाद मैं बकबक करना शुरू करता हूँ, इसलिए आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 7 बजे के बाद आप मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 7 बजे के बाद मैं आपको थोड़ा सा नज दूंगा या पुश दूंगा। इसके बाद जब आप घर पे जाएंगे, तब पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए? दो तीन चीज। एक, कि 12 बजे के बाद कोशिश करिए कि आप जगें ना। 12 बजे के बाद अगर आप जगते हैं तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है कि वो नेगेटिव है। कहा जाता है चंद्रमा के उस पार, जिस तरफ अंधेरा है, वहां से नेगेटिव एनर्जीज को भगवान ने परमिशन दिया है कि वहां से निकलकर पूरी दुनिया में घूमे। इसीलिए ज्यादातर मर्डर्स, खून करने का, ये सब चीजें रात को करने का मन करता है। भूत पिशाच रात को घूमते हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं सेफ नहीं है, रात को क्यों करते हैं? क्योंकि रात को हमारे ब्रेन में बाहरी शक्तियों का कंट्रोल बढ़ जाता है। इसलिए रात को हम लोग जब बैठ के पढ़ते हैं तो मन करता है थोड़ा सा टीवी देख लो। वो कोई भूत नहीं है हमको पकड़ के हमको मार रहा है, वो छोटा सा भूत है। छोटा सा भूत मतलब छोटा सा नज। टीवी रखा है, अब थोड़ा सा बोर हो गए, 5 मिनट के लिए देख लें। और वो 5 मिनट कब हम टीवी ना हो तो मन करेगा चलो थोड़ा सा फेसबुक कर लें। वेरी गुड, मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए आप, कि जब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और बाहर सब तिजोरी वो लगा दिया, गार्जियन बैठे हैं और आप नहीं जा सकते, मोबाइल छीन लिया है, तो नींद आ जाती है। उस टाइम पर जब नींद आती है आपको, तो माँ बाप बोलते हैं जाओ मुंह धो। मुंह धोने का भी मन कहाँ करता है? नींद में इतना अच्छा लगता है कि नींद में सोने का मन करता है। हाँ, तभी नींद आती है। इसमें दो चीज करनी है। इसमें दो चीज करनी है। एक तो ये समझना है कि आशीष भाई, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर में एक खास सेंटर है, उसको नींद आ रही है। मतलब आई सेंटर को पढ़ने का मन करता है, ई सेंटर को एंजॉय करने का मन करता है। ठीक है? अगर आप ऐसे टच कर रहे हैं जरा सा अपने हाथ को, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि टच है, ये आई सेंटर का काम है। लेकिन अगर ऐसे दबा रहे हैं तो दर्द है। दर्द है ई सेंटर का काम। अपने आप को ये बताएंगे कि आशीष भाई, तुम्हें नींद इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हें अभी तक स्टडी स्टैमिना नहीं बना है। स्टडी स्टैमिना क्या होता है? आधे घंटे बैठने का, 1 घंटे बैठने का स्टैमिना। ई सेंटर का स्टैमिना बना हुआ है, इसलिए हमको 2 घंटे की फिल्म आप आराम से दिखा सकते हैं। तो करें क्या फिर? नंबर 1, आप प्रैक्टिस करिए 3 स्टेप। जब जोर से नींद आ रही हो तो सीधे जमीन पर लेट जाना है, दोनों दोनों हाथ सर के नीचे, चादर बिछा लीजिए, और मोटी सी किताब लेकर नाभि के पास यहां रखनी है, और कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए लेटे रहना है। हाँ, तो यहाँ, हाँ, इसको मैंने जब पहली बार किया था, इसको जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे लगा था कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। उस समय मैं बहुत परेशान था और योग वोग बहुत करता था, लेकिन नींद आती थी बहुत ज्यादा, ऐसे आंख बंद करके नींद आती थी। तो मैंने मोटी मोटी किताब नहीं, पतली सी किताब ली थी, और सुबह 4 बजे नींद में खुली थोड़ी सी, फिर मुझे लगा चलो कर लेते हैं ऐसे ही। 4 से 4:15 तक मैंने इसको किया, फिर नींद खुल गई। फिर मुझे लगा ऐसे ही शायद खुल गई होगी, ऐसे ही खुल गई होगी। एक 2-3 हफ्ते बाद फिर से एक आध बार किया, फिर से नींद खुल गई। मुझे लगा चक्कर क्या है यार, इसको किताब रखने से नींद खुलती है कि क्या है? फिर मैंने उसको पढ़ा। इसको बोलते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो उसमें बताते हैं जो नींद आती है उसमें आपकी जो ब्रीदिंग है वो उथली होती है, मतलब बहुत गहरी नहीं होती। तो गहरी नहीं होने की वजह से नींद आती है। हमारे जब इमोशंस डीप होते हैं तब हमको बहुत कम नींद आती है, और जब इमोशंस उथले होते हैं, जैसे गुस्से या, हाँ, गुस्सा आया, गुस्से में हमारी ब्रीदिंग जो होती है हल्की हो जाती है। या जब हम डरते हैं उस समय भी हमारी ब्रीदिंग हल्की हो जाती है। लेकिन एक योगी की जो वो होती है ब्रीदिंग बहुत गहरी होती है, 1 मिनट में 4 या 5 होती है। यही आप अगर अपना धीमे धीमे ब्रीदिंग कर लें तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और आपका खाली पढ़ाई ही में नहीं, एक किसी भी आदमी से बात करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन गहरा रहेगा। वो आपकी डीप ब्रीदिंग की वजह से नहीं, आपकी कंसंट्रेशन आएगी, वो डिस्टर्ब नहीं होती।
ऐसी ही कंसंट्रेशन गौतम बुद्ध के पास थी, तभी जब वो आंगुली मार के सामने खड़े हुए तो उनको डर नहीं लगा। हम्म मारता था लोगों को, उनको उंगली काट के उसके माला बनाता था। राजा तक नहीं आते थे उसके सामने सेना लेकर। तो समरी क्या है मेरे जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपका माइंड थोड़ा सा थक गया है। हम्म तो उस समय मैं क्या करता हूं, इस बुक को पढ़ रहा हूं। अब मैंने क्या किया, देखिए इसमें क्या लिखा है। कॉलीन डिपल एज्ड 4 was in her car 1976, हाँ, when her mother lost control in an icy winter road and hit a tree। तो मैंने एक ट्री बनाया और कार उसमें हिट कर रही है, उसकी मम्मी मर गई उसमें। तो बगल में मैंने छोटी सी बच्ची बनाई है। अब मैं बोर हो रहा था इसको पढ़ के, तो मुझे लगा कुछ याद कैसे रहेगा इस फ्यूचर में। मैं इस पूरे पेज में खाली कुछ याद करना है, तो इसका मैंने हिंदी में नाम लिख लिया डिप्पल, DI। और इस लड़की को बनाया कार्टून में, एक कार्टून सर बनाया, दो हाथ बनाए और दो चोटी बना दी। तो ये भी मालूम पड़ गया कि भैया कॉलिन डिपल लड़की है। और इसकी कैसे, इसकी मम्मी कैसे मरी थी, एक पेड़ में कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो अगर आपका पढ़ाई में जिस समय मेरा मन लगता है, उस समय तो मुझे बहुत डायग्राम करने की वजह से आज मैंने 3 चैप्टर खत्म किए। और जो चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने खाली उसके बगल में लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया। लेकिन जब मन नहीं लगता, उस समय मैं अपनी उसको इंटरेस्टिंग कराने की कोशिश करता हूं नोट्स को। तो एक बजाय गांधी जी की मूंछ बनाने के और उनके ऊपर चश्मा बनाने के, वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप बोर हो रहे हैं। हिस्ट्री की किताब में लोग नहीं, हम लोग करते हैं बचपन में, गांधी जी की चश्मा बना रहे हैं, बाल बना दे रहे हैं सुंदर सुंदर। वो आप बेसिकली, वो अपना इंटरेस्ट आप पैदा कर रहे हैं, बोर होने से बचा रहे हैं अपने आप। तो वो चीज अपने नोट्स में कर लो कि भैया ठीक है, बॉन्ड है तो बॉन्ड लिख दो, बगल में 2 बॉन्ड जोड़ दो, एक लड़का लड़की जोड़ दो उसमें, बोल दो ये भैया बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब उनके 2 हाथ जोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 हाथ जोड़ दो, ताकि आपको उसमें उस टॉपिक में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। डू समथिंग विद दैट टॉपिक, ताकि आप आधे घंटे बैठने का स्टैमिना बन सके आपका। स्विमिंग में अगर आप फ्रंट स्ट्रोक कर रहे हैं, थक गए तो बैक स्ट्रोक कर लो, उसमें थक गए जंपिंग कर लो, उसमें भी थक गए तो बाहर जाके बैठा थोड़ी देर के लिए, मसल्स थक गए हैं ना। ऐसे ही माइंड थक जाता है। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते समय, आपको खोजना है कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आया और क्या क्या चीज समझ में नहीं आया। हाँ, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दिन भर में टाइम तो मिलता नहीं है, थक जाते हैं, सब काम होता है, और रात को फिर सो करके 3 बजे सुबह उठना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए। रात को आप नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज रात को नींद आती है थकने के बाद। सोने का टाइम रात को 12 से लेकर के सुबह 4 बजे तक का है, ठीक है? ये टाइम सोने का है। इसके बियॉन्ड जब भी आप सोते हैं तो आप बीमारी को न्योता देते हैं। इसके बियॉन्ड रात को 12 से लेकर के 5, सुबह 5 तक, या 11 से 5, या मैक्सिमम 11 से 6, यही टाइम सोने का है। इसके बियॉन्ड जब भी आपको नींद आए, 3 स्टेप करिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए करिए, उससे आपको रेस्ट मिलेगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन सोएंगे, अगर 12 से 9 तक सोते हैं तो आपके ब्रेन की नसें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। ये उसमें वही असर आता है जैसे ड्रिंक करने वालों को असर आता है। जो लोग दिन भर में 15-15 घंटे सोते हैं, वो लोग धीमे धीमे डल होते जाते हैं, उनकी IQ कम होती जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपने आप को जबरदस्ती नहीं उठा सकते, कुछ इंटरेस्टिंग काम हो। हाँ, हम पता है क्या काम रखते हैं, जैसे मोबाइल है, ठीक है, चार्जिंग पर रखने लगाते हैं। मेरे मोबाइल मतलब कभी कभी ये होता है कि अगर लाइट, इसमें रुक जाइए थोड़ा सा। आपने देखिए, मुझे थोड़ा ताज्जुब है, सोचिए, आप पता है आपके साथ एक चीज है जो मुझे ठीक करनी है, मुझे लगता है 2-3-4 महीने में ठीक हो जाएगी। आपके पास वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने के लिए।
अभी एक बंदा है, उसके बारे में पढ़ रहा था, ही इज जीनियस, ही यूजेस वेरी लेस वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और एग्जाम में बहुत मुश्किल होती है अगर आप ज्यादा वर्ड में कोई चीज को एक्सप्लेन करो, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, एक आपके अंदर में कमी है कि अगर सामने वाला कोई कुछ कह रहा है तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि बकवास कर रहा है। हमारा कंसंट्रेशन कहां से बढ़ेगा? जब बेवकूफ आदमी को और समझदार आदमी को दोनों को ध्यान से सुनेंगे। अगर खाली समझदार को सुनेंगे और बेवकूफ को नहीं सुनेंगे, लाइफ में जो हमको सिग्नल मिलते हैं बेवकूफों से भी उतने ही इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलते हैं जितना समझदारों से। तो हाँ भाई साहब, सुबह उठना नियम नहीं बना सकते आप, सुबह उठने की धीमे धीमे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितनी रोटी खाते हैं आप? हम्म, आज कितनी रोटी खाएंगे जाकर? 10 खा सकते हैं, 20 खा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही उठने की धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, या अपने आप को सुबह सुबह सोच लिया ना ना सुबह उठेंगे ना हम एक ठो बड़ा अच्छा सुंदर सा माधुरी दीक्षित का पिक्चर देखेंगे भैया, तब क्या फायदा उठने का सुबह? आप पढ़ाई देखिए, आपने कहा मैं सुबह सोचता हूं उठ के टीवी देखूंगा मैं, लेकिन सुबह आप आधे घंटे टीवी देखेंगे तो उठ के फायदा क्या है? उससे अच्छा तो और सो लीजिए। अगर आप प्रॉपरली सोएं तो आपको आपके अनकॉन्शियस में से मैसेज मिलते हैं कि क्या करना है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं स्कूल का कि 4 से 5 मैच, ये ऐसा नहीं कि आपको 12 से 4 सोना है उसके बाद पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अभी आपको अपने बॉडी को इसके लिए तैयार करना है। ये जो टाइम टेबल है ये नेचर का टाइम टेबल है, और हम सब हो गए हैं अननेचुरल, डांट खा के, ज्यादा खा के, कम खा के, और जवान होके। बच्चे थे, पापा ने उठा दिया मार के, अब हो गए बड़े, अब कौन उठाएगा? लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी उम्र में, जैसे आप अभी लेटे हैं कि बैठे हैं, ये जो आपका पोस्चर है ये अपने आप में आलस लाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सीधे बैठ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं ऐसा बैठ करके पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूं। एक लड़का है जो टॉपर रहा है अपने स्कूल का, वो बताता था कि मैं एक ही रूम फिक्स कर लिया था, वहीं पढ़ता था और पंखे बंद कर देता था गर्मियों में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप करिए, बट मैं ये नहीं कर रहा हूं आप करिए, मैं खाली आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को नींद से बचाना चाहते हैं तो बहुत से आपको यूज करने पड़ेंगे ट्रिक्स एंड ट्रेड्स। थोड़ा सा थोड़ी सी अगर दिक्कत होगी बॉडी को, तो बॉडी सोने के मूड में नहीं जा पाएगा। सोने के लिए आपको बिस्तर चाहिए, लेटना चाहिए। आज एक पापा आए थे किसी के, बोलते हैं जिनको पढ़ाई जब करना होता है तो लेट के पढ़ते हैं। नहीं, मुझे जब सोना होता है तब मैं लेट के किताब खोल लेता हूं, मुझे 10 मिनट में नींद आ जाती है। हमारा नहीं करना है, जब सोना होता है क्या करते हैं हम, चाहे तो अभी 7:30 बजे सो सकते हैं, वैसे कोई मतलब मेरा नियम नहीं है। ना ना ना, पता है आप नहीं, आपकी बॉडी। इसको मानिए कि आप जो चाहते हैं वो तो आप कर ही नहीं सकते भैया। मैं आपसे कहता हूं कि आप चाहिए 90% लाना, बस मैं ला तो सकता हूं सर, चाहता नहीं हूं खाली मैं। वो चाहना भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं इसको आप देखिए, आपकी कैपेसिटी है, आप 30% मार्क्स ला सकते हैं, 20% नहीं। बिना पढ़े लिखे स्कूल में चले जाएं, इंग्लिश में और मैथ्स में कितने परसेंट आएंगे आपके? मैथ्स की गारंटी ले सकते हैं। इंग्लिश की? इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी, कंप्यूटर, ये सब तो कितने आएंगे इसमें? ये आपकी स्टेमिना है, ये आप जानते हैं। ऐसे ही आपको अपने बाकी सब्जेक्ट्स को धीमे धीमे जानना है। रट रट के एग्जाम नहीं देना है। रटेंगे आप लेकिन फिर भूल जाएंगे उनको, रट के फिर डायग्राम बना के, फिर उसको समझ के, फिर वीडियो देख के, फिर डिस्कस करके, फिर क्वेश्चन पूछकर, आपस में डिस्कस करके। बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का आपस में डिस्कस करना। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, आप इसको बताओ यार मुझे ये तो समझ में आया, तुझे क्या समझ में आया इसमें से? पियर्स आर द बेस्ट टीचर्स प्रोवाइडेड यू कैन यूज। लेकिन जब हम पियर्स, ये प्रिय पियर्स हैं आप लोग, हम जब पियर्स मिलते हैं तो पूछते हैं क्या क्या किया आज? सीधे ही आकर के सबसे पहला क्वेश्चन था आपका पांडे सर, पांडे का, अनितेंद्र पांडे का। आपको धीमे धीमे अपने
टॉपिक्स जो डिस्कशन करते हैं, दे हैव टू बी सब्जेक्ट टॉपिक्स। कि बॉस इस हफ्ते तेरा क्या टारगेट है, इस हफ्ते केमिस्ट्री में तू कौन कौन से, मेरी बात सुनिए, मैं पता है मुझे समझ में आया, स्पेशली जैसे आप हैं, आप दोनों या कुछ और बच्चे हैं क्लास में, आप लोगों के साथ मैंने पता है डिस्कस ये चालू किया था, क्या डिस्कशन करने के लिए, पावर के ऊपर। सबसे ज्यादा पावरफुल वो चीज होती है जो पावर कंट्रोल में हो। आप लोगों की विचारों की पावर कंट्रोल में नहीं है। आप अगर किसी को मारना चाहते हो तो मार ही देते हो, बचा नहीं सकते आप। एक बार आपको गुस्सा आ गया, हाँ, वही उसके बाद वो कहता है ना, जैसे फिर चुलबुल पांडे भी नहीं बचा सकते तुमको। अपने लिए बोलता है वो ना, डायलॉग बोलता है ना एक बार, हम अपने आप से भी तुमको नहीं बचा सकते। तब कहेगा कंट्रोल, नहीं पता आपको, डायलॉग नहीं मालूम। डायलॉग ये है कि एक बार अगर हमको गुस्सा आ गया, एग्जैक्टली वो बेवकूफ है, अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, तो भूत है क्या। वो पिक्चर थी ना, वो कौन सी, इसमें नहीं, वांटेड नहीं, वो जो लड़की के ऊपर भूत आ जाता है, मंजुलिका, ओमी मंजुलिका, हाँ, वो अपनी भी नहीं सुन रही है, अपने घर वालों को मार रही है। ऐसे तुम हो या तुम हो, तुम्हारे सामने एक बंदा आया, उसने जरा सा तुम्हें छेड़ दिया, ऐसा कर दिया, और तुम लोग, अच्छा बेटा तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा आज मैं। मतलब इसमें आपने सोचा भी नहीं, कि आपने सोचा भी नहीं, दिमाग में काम भी नहीं आया, और आपको लग रहा होगा आज ये आए सेंटर में, मैंने इनको बिठा दिया था उस पर, बेंच पर, फिर लेकिन थोड़ी बार लगा, अरे बेंच पर बैठा हूं, घूमने वाली कुर्सी पर बैठूंगा। फिर उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी, अगर मैं परमिशन नहीं देता तो खराब लग जाता है ना। लेकिन ये खराब लगना अपने कंट्रोल में नहीं है, इसी को मैं चाहता हूं धीमे धीमे आप कंट्रोल में लेकर आए। अगर ये खराब लगना कंट्रोल में आ जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगा। कोई कुछ मेरे बारे में कुछ भी बोल देता है, अच्छा संबंध हो लड़का, मेरे बारे में कुछ अच्छा दोस्ती है, उसमें मेरी बुराई कर दी, ठीक है, मुझे बहुत टर्न कर ले, मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है। एक मिनट रुकिए। ये इसलिए क्योंकि कोई कुछ आपके बारे में कुछ भी जरा सा भी बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी अपनी वजूद, अपना एग्जिस्टेंस केवल लोगों का विचार है, और ये बहुत ही कमजोर एक्टिविटी है। एक मिनट, हाँ। एक बार गौतम बुद्ध मार्केट से जा रहे थे और एक बंदे ने उनको देखा और खूब बड़ी सी गाली दी और वो आगे चले गए। और एक वहीं आगे मार्केट में एक बंदा आके उनका पैर छूने लगा, रोने लगा, वो आगे चले गए। उन्होंने इग्नोर भी नहीं किया, उन्होंने ध्यान से उसकी गाली सुनी और ध्यान से उसका पैर छूना देखा और आगे चले गए। उनका माइंड इतना कंट्रोल में था, रेगुलेशन में था कि वो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। देखिए अभी जैसे वहां से आवाज आई और एक दो तीन चार पांच, पांचों मिलकर, और आप इसलिए नहीं मुड़ी क्योंकि आप तो सामने दिख ही रहा है आपको। तो हमारा जो वजूद है वो सब हमारे दोस्तों का व्यूज है। आप पता है ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी वजूद क्या है पता है, मेरा वजूद है ये दोनों बंदे। मैं जानना चाहता हूं आज, मैं उस दिन लेक्चर, आपका लेक्चर था उस दिन जो 10th में, जो मैंने गाना सुनाया था, नहीं परसों मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया, लास्ट में गाना सुनाया। भाई साहब कमाल हो गया। मैंने देखा गूगल में, पहली बार मैंने यूट्यूब में ये चीज देखी, 1 घंटे का लेक्चर, उसमें जरा सा 8 मिनट का गाना डाला था मैंने, फोन से चलाया रिकॉर्ड करके, और उसको जब मैंने यूट्यूब पे डाला, सेकंड्स में यूट्यूब ने बता दिया इसमें थर्ड पार्टी कंटेंट है, चोरी है इसमें। मैंने क्या चोरी किया भाई? सॉन्ग। आपने सॉन्ग को अपने लेक्चर का पार्ट बना के डाल दिया तो थर्ड पार्टी ब्रीच है। और उसने ये भी बता दिया पीयूष मिश्रा ने गाया है गैंग्स ऑफ वसेपुर का, तो प्लीज जाके उनसे परमिशन लीजिए। तो अब मेरा दोस्त या मेरा दुश्मन कौन है? मैंने पीयूष मिश्रा को तुरंत फेसबुक पे खोजा, उनको मैसेज किया, सर मैं फला फला डॉक्टर हूं, मैंने आपका गाना आज यूज किया है, थैंक यू वेरी मच, अगर आप परमिशन दे दो मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूं। उसके बाद उसकी फिल्म के डायरेक्टर को मैंने खोजा, उसको मैसेज किया, है वो लोग हैं। बट मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि आपकी जिंदगी क्या है? आपकी जिंदगी है आपके 4-5-10 फ्रेंड्स, वो आपके बारे में डाल दिया, फिर पड़ गया। बट उन्होंने परमिशन दे दिया, उन्होंने बोला वेरी गुड, डालिए, हमारा पब्लिसिटी होगी। बट मेरा पॉइंट यहां पर यह है, मेरे यहां पर जो दोस्त है ना लखीमपुर में, वो मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा नहीं सोचते हैं, बोलता है पागल, हाँ
नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर्स के ग्रुप के बारे में बोल रहा हूं। मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर मेरे पियर्स हैं, वो सोचते हैं डॉक्टर ये पागल है। मैं यही चाहता हूं, और मेरे यहाँ पर जितने फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स, वो सब सोचते हैं पता नहीं क्यों इसको तो अपना नर्सिंग होम खोलना चाहिए, इसको अपना अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, नोट कमाना चाहिए। लेकिन मुझे उनका व्यूज से धीमे धीमे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी से फर्क पड़ता है, मुझे अमेरिकन स्कूल जैसे हैं वैसा स्कूल बनाना है यहाँ पे। मुझे जैसे खान एकेडमी का स्कूल है वैसा बड़ा सा स्कूल बनाना है यहाँ पर। मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से सुनो। हमारे अगर लोगों के व्यूज धीमे धीमे, लोगों के व्यूज से जो गुस्सा आता है ना, उसको लिख करके सर को देना है। जैसे आज आपने बताया कि उसने मुझे अतेंद्र ने, हाँ नहीं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये मैं डालना चाहता हूँ जरूर। थैंक यू, आपने पूछ लिया भाई साहब। आज सुबह सुबह एक ऐसी चीज हुई, गुड, आई वांटेड टू मेक दिस लेक्चर सिंस लॉन्ग। झूठ हम लोग कैसे नहीं बोलना चाहते फिर भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि कोई भी हो, हम उसको वो बात बता नहीं सकते। बताएंगे पर पूरी नहीं बता सकते, बस वही पूरी बता देंगे तो क्यों चेंज कर देंगे। क्यों क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे कि हमको इस पर्सन से कुछ ना कुछ छुपाना है और ये कुछ कर सकता है मेरे लिए बुरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है आदमी, अगर इसने गड़बड़ की तो सब चौपट। तो इसमें सब लोग सच सच का इतना राग क्यों गाते रहते हैं? सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो, इतना सब क्यों सब झूठ बोलते हैं? सर वो पता है क्यों कहते हैं कि मतलब वो जानते की बात है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, कि तुमको बेवकूफ बना के बोलते हैं तुम सच सच बताओ हमको। बहुत शरीफ बंदा रहता है। मैं आज आपको अपनी कहानी बताता हूँ थोड़ी सी, मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि आज जैसे आज जो मेरे साथ हुई, जो नॉर्मली मैं झूठ बोलता, वो मैंने गलती से सच बोल दिया। मुझे इतनी इसलिए खुशी हुई क्योंकि मेरे लिए झूठ बोलना बड़ा आसान है। मैं किसी भी समय कोई भी झूठ बोल सकता हूं, मुझे गिल्ट विल्ट नहीं होता। आज सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने एक अजीब सा सपना देखा, बहुत ही अजीब सा। उसमें मैंने देखा कि बंदर मेरे पीछे पड़े हैं कुछ काटने के पीछे, एक सपना ये देखा। और एक सपना देखा कि मंदिर के बाहर एक बाउंड्री है, उसके ऊपर मैं चल के जा रहा हूं। और फिर एक सपना देखा कि कुछ लोग मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं उसको पैसे को सोच रहा हूँ लूं कि ना लूं। और फिर मैं एक सोफे पे बैठ रहा हूँ और सोफा टमाटर का बना हुआ है, मुझे बड़ा खराब लग रहा है टमाटर का सोफा। ऐसे कुछ कुछ अजीब अजीब सपने देखे मैंने। फिर एक सपना देखा कि डॉक्टर साहब मुझसे नाराज है किसी बात पे। फिर मेरी नींद खुली, 7 बज रहे थे, और फिर मुझे 2 चीजें क्लियर हुई कि जो सपने आते हैं वो खाली ऐसे बेवकूफ़ी भरे सपने नहीं होते। वो आपकी सोल या आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी या आपकी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और पीछे अंदर होती है, वो आपको कुछ मैसेज भेजती है। सपने एक तरह से एसएमएस है आपके लिए। 7 लेवल के सपने होते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने सपने को कितने ध्यान से सोचते हैं। हाँ खैर, लिखना लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन ये जान जाएं कि सपने आपके मैसेज होते हैं। और सर कुछ सपने होते हैं जो सच हो जाते हैं। नहीं, पहले मेरी बात को नहीं, मेरा झूठ खत्म हो जाएगा, मुझे सच बोलना है आज, उसके बाद आप बताइएगा पक्का। तो मुझे ये क्यों समझ में आया कि सपने मैसेज होते हैं, क्योंकि सपने खाली आपको मैसेज नहीं देते, सपने आपको उठा करके एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड से दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में डाल देते हैं। तो जब सुबह में उठा तो मैं सोच रहा था ये सपना मुझे आया किस लिए, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर रवि और डॉक्टर रिम्पी, ये सब क्यों आया, ऐसे मैं सोच रहा था। फिर सुबह का टाइम था, प्यास लगी थी, तो मैं गया और मेरी केतली है पानी की, तो उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसको गर्म करने के बजाय मैंने थोड़ा और पानी डाला, उसको भर दिया और गर्म कर लिया, थोड़ा सा पिया। फिर मैं बाहर आके खड़ा हो गया। तब तक रिम्पी आई, तो उन्होंने पूछा कि पानी पियोगे? मैंने कहा नहीं, आप पी लो। तो उन्होंने कहा अच्छा गर्म है? मैंने कहा हाँ, मैंने गर्म किया है। तो उन्होंने पूछा कि इसमें फ्रेश पानी तो डाला था ना? तो मैं समझ गया बॉस, कुछ चक्कर कर दिया मैंने, इसमें तो बासी पानी मैंने फ्रेश पानी मिला दिया था। इस जगह पर मैं आराम से झूठ बोलता, हाँ मिला दिया था, चिंता न कर। लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो गया। मैंने बोला नहीं रिम्पी, ये वही पॉइंट था जहां पर मैं आसानी से झूठ बोल सकता था, लेकिन पता नहीं कहां से मेरे मुंह से आसानी से सच निकल गया। मैंने कहा नहीं रिम्पी, उसमें मैंने कल का मिक्स था आज डाल दिया।
तो यहां पर आज अनायास बिना जाने बूझे गलती से सच निकल गया मेरे मुंह से। मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति का महसूस हुआ और मुझे एक बड़ा ज्ञान मिला कि झूठ हम लोग पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीजों से डरते हैं जो होने वाली नहीं है। सर लेकिन सर कोई जो हम लोग का अपना होता है तो उसको उससे डर नहीं होना। वेट 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 वेट, हम लोग पता है हमेशा डर के मारे सच नहीं, झूठ नहीं बोलते। बहुत बार हमको झूठ बोलते हैं बिना बिना सोचे समझे भी, कि क्यों फालतू में सच बोलें, क्या जरूरत है सच बोलने की। आज एक भाई साहब थे, हाँ मैं बताता हूं, आज एक भाई साहब थे, एक मोबाइल फोन ले आए बड़ा सा सैमसंग ग्रैंड 2। हाँ सुनो सुनो, नहीं नहीं, ले आए और एक बंसल है बेचारा, बहुत गरीब आदमी, तो उसने कहा, बोला सर नया मोबाइल लाए क्या? और वो पुराना मोबाइल था, सेकेंड हैंड, बॉडी चेंज करा के लाए थे। तो बोलते हैं हाँ नया लाए। तो ये बोलता अरे सर पुराना वाला क्या किया आपने? पुराना तो दे दिया किसी को, पुराना वाला बेचा 15,000 में, नया लिया 14,000 में, 1,000 रुपए जेब में डाले और फिर खूब जोर से, जब वो चला गया खूब जोर से हंसे। मैंने उनसे पूछा कि यार लोगों को बेवकूफ बनाने में कितना मजा आता है ना? तो हाँ सर कितना मजा आता है। ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं परवर्जन। परवर्जन, परवर्जन मतलब अजीबो गरीब चीजें करने में मजा आता है। क्लास में आराम से क्लास चल रही है, पीछे से कुर्र बोल दिया और मजा आ रहा है उसमें। ये नॉर्मली हम लोगों को मजा नहीं आना चाहिए, बट परवर्जन में मजा आता है और उसकी आदत बचपन से पड़ चुकी है। तो फेसबुक पे एक नया वाली कहा जिसकी फोटो का देखी थोड़ी हैप्पी आई। बाल लेके वही आती है हेलीकॉप्टर की तरह, दीवारें की तरह। तो क्लियर? तो अब अपने को अगर मान लीजिए सच बोलना नहीं है, अपने को धीमे धीमे अपने परवर्जन खत्म करने हैं। जो बेवकूफी भरी चीजें करके मजा आता है उसको चेंज करके समझदारी भरी चीजों को करने में मजा लाना है। नहीं बेटा इसको समझिए, ये जो मजा आता है हमारा, ये एनर्जी का लॉस है, एनर्जी का लॉस है। यही आपकी करेंसी है, यही आपका पैसा है। एक बच्चा जो तेज है, जैसे अगर मान लो आप मुझे तेज मानते हैं, तो मुझे लगता है, जैसे कल मैं एक सर के यहाँ पहुंचा, उनसे मैंने बात की, तो बोलते हैं सर कोचिंग तो बहुत, मैंने उनको बोला सर मुझे कोचिंग चालू करनी है खूब बड़ी सी। सर इतनी बड़ी कोचिंग लखीमपुर में चलेगी नहीं। मैंने कहा सर लखीमपुर में 50 स्कूल हैं और कम से कम 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो बोलते नहीं सर नहीं चलेगी। आप कितना बड़ा सोचना चाहते हैं उसी पर आपको एनर्जी लगानी होगी। अगर आप खाली इतना सोच रहे हैं ठीक है यार पापा का 150 बीघा जमीन है, भाई को आएगा 70, मुझे आएगा 70, आराम से जी लेंगे। लखीमपुर में राजा लोग खत्म हो रहे हैं धीमे धीमे, इसलिए क्योंकि राजा लोगों ने बड़ा और फ्यूचर का नहीं सोचा, और लखीमपुर में ही छोटे छोटे बिजनेसमैन बहुत बड़े बन रहे हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं मुझे आज के 10 साल बाद 5 साल बाद क्या करना है। आपका विजन क्या है? 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं? यही उठाईगिरी, एक टीचर की मोटरसाइकिल का पहिया उठाने उठाईगिरी करना चाहते हैं, या किसी का भी? सर अगर किसी बात को, एक मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए हम समुंदर की क्वालिटी होती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको अपनी सीक्रेट बता रहा है तो आप उसको छुपा के रखिए, और किसी को बताते हैं तो सही है कि गलत। बेसिकली आप ये मान के चल रहे हैं कि गलत है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं कि सर आप भी बोलो कि गलत है। मेरे लिए हाँ, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। समुंदर की एक क्वालिटी है जो हमारी भी क्वालिटी है। समंदर में आप कोई भी चीज डाल दीजिए तो बाहर फेंक देती है, बाहरी चीज। ऐसे ही हमारी भी माइंड की क्वालिटी है कि किसी भी राज को अगर आप किसी को देंगे तो बाहर निकालना उसका काम है। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके राज को कोई राज बना के रखे, तो आप एक अननेचुरल, एक गलत चीज उम्मीद कर रहे हैं। आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिजली के तार को 420 वोल्ट उसमें चल रहा है और उसको छू करके आराम से वो लोग, कुछ नहीं हुआ। आपने उस बंदे को एक सीक्रेट दिया है और वो सीक्रेट उसको परेशान कर रहा है। इसलिए अगर कोई सीक्रेट आप किसी से नहीं चाहते शेयर हो, उसको दीजिए ही मत। लेकिन आप भी कैसे नहीं देंगे, वो तो आपका भी पेट दर्द कर रहा है, आपको भी किसी को देना है। इसलिए वो सीक्रेट कैसे दीजिए, बहुत ही कैजुअली, और अपना नाम लगा के मत दीजिए। बोले फला फला कुछ कहता है, पता है ये अंकल कुछ कहते हैं, ये हुआ था, नाम किसी और का लगा दो। वेट, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैंने कि ऐसा उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बेटा उसके पास कंट्रोल ही नहीं, उसने अपनी जुबान कभी कंट्रोल ही नहीं की है। जब प्रैक्टिस करेगा तब तो कंट्रोल आएगा।
कंट्रोल आएगा तब तो सीक्रेट रोकेगा। हम यही करते हैं, एक पर्टिकुलर हर इंसान ये करता है। वेट, आप हर इंसान के बारे में जानते कहां हैं? आप गौतम बुद्ध के बारे में नहीं जानते, आप गुरु नानक के बारे में नहीं जानते, आप मेरे बारे में नहीं जानते, शाहरुख खान के बारे में भी नहीं जानते। हम लोग खाली हमारे 4, 5, 10, 50 फ्रेंड्स को जानते हैं और उन्हीं को बोलते हैं सब। लखीमपुर में मुश्किल से 100 आपके दोस्त होंगे, उन्हीं को आप पूरी दुनिया मानते हैं। ठीक, वो दोस्त हैं आपके नंबर 1। और एक और चीज, जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है नहीं, वो पेट दर्द की मशीन है। दुश्मन भी नहीं है, वो हम सब एक दूसरे की खुजली कर रहे हैं। बेटा इस चीज को समझिए, हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे दोस्त ही होते हैं। क्योंकि यहां पर अगर दोस्तों के फॉर्म में आप आएंगे तो आप कभी कुछ पढ़ाई कर ही नहीं सकते। आपको यहां पर आना है अपनी जिम्मेदारी लेकर, नहीं तो जो स्कूल में टाइम पास हो रहा है वही यहां पर भी होगा। आप तो वही है ना, आप यहां आए, स्कूल में तो फादर थे डांटने के लिए, यहां तो फादर भी नहीं। इसलिए धीमे धीमे मैं बच्चों को बुलाऊंगा, फिर धीमे धीमे बच्चों को भगा दूंगा। कुछ बच्चों रखूंगा, बाकियों को राम राम कर दूंगा, और बाकियों को खाली उसी दिन बुलाऊंगा जब मैं रहूंगा। क्योंकि ये जगह जो हम लोग बना रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ स्टडी सेंटर, लर्निंग सेंटर, एंड नॉट टाइम पास सेंटर। हाँ, बट हफ्ते में एक दिन रखूंगा मैं टाइम पास का, तो उस दिन खाली टाइम पास सारे बच्चे आ सकते हैं। ये चीज हमारे स्कूल में नहीं होनी है। हमारे स्कूल में टीजिंग नहीं होनी किसी की। ठीक है, एक समरी पहले मैं कर दूं। आज जो मैं पढ़ा था, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना है? ऐसे करना है, 3 स्टेप करना है। किताब भारी सी रख के, और दूसरी चीज क्या करनी है? मुंह तो धुलना तो नहीं, नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाना है। और कल आप लोग जब आएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड देन स्टार्ट वॉचिंग देम, एंड एवरी टॉपिक यू वॉच, you have to make a small summary of it.